गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि समानता का क्या अर्थ है और अलग अलग विद्वानों के द्वारा समानता के बारे में क्या बताया गया है। और समानता की उन्होंने 4 विशेषताएं बताई थी, जो ये थी। एक था विशेष अधिकारों का अभाव, कि उसमें कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्नति के समान अधिकार, उन्नति के लिए सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। प्राकृतिक असमानताओं का नाश, कि जो प्राकृतिक द्वारा अलग अलग विविधता पाई जाती है उनको ख़त्म करना चाहिए। और सभी व्यक्तियों को मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। तो ये हमने कल समानता के बारे में देखा था। आज शुरू करते हैं समानता के विभिन्न रूप, कि समानता कितने प्रकार की है। हम समानता के 5 से 6 प्रकार देखेंगे, जिसमें पहली होगी हमारी प्राकृतिक समानता, दूसरी है हमारी नागरिक समानता, तीसरी है हमारी सामाजिक समानता, चौथी है हमारी राजनीतिक समानता और पांचवी है हमारी आर्थिक समानता। इसमें हमारा एक शैक्षणिक समानता भी इसमें आती है, शिक्षा का समान अधिकार। चलिए हम पहले से शुरुआत करते हैं। पहली है हमारी प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता क्या है? प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि जिसमें प्राकृतिक ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है, तो सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वानों का, कुछ लेखकों का मानना है कि ये प्राकृतिक समानता का विचार सही नहीं है, क्योंकि हर प्राकृतिक ने हर एक व्यक्ति को समान नहीं बनाया। वो हर तरह से एक व्यक्ति से अलग है, लेकिन उनके अंदर कुछ मौलिक समानताएं हैं जिनके कारण उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। क्योंकि कुछ मौलिक समानताएं समान हैं, इसके कारण उन सबको समान समझा जाए। वरना प्राकृतिक ने तो हर एक व्यक्ति को अलग पैदा किया है, उसके अंदर अलग कौशलता है, अलग प्रकार की कार्यक्षमता है और अलग प्रकार का वो व्यक्ति है, अलग प्रकार के कार्यस्थल में वो रहता है। तो दूसरा है हमारा नागरिक समानता। नागरिक समानता क्या होती है कि एक व्यक्ति जो किसी भी प्रदेश में रहता है, तो उसको उन सब के समान नागरिकता मिलनी चाहिए जो दूसरों को वहाँ दी गई है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक भारत का नागरिक है और वो अमेरिका के अंदर जाता है, और अमेरिका के अंदर जाने के बाद उसको नागरिकता मिल जाती है, तो उसको नागरिकता मिलने के बाद जो समान व्यवहार वहाँ के मूल नागरिकों के साथ किया जाता है, तो वही समान व्यवहार उस भारतीय व्यक्ति के साथ भी जो वहाँ जाने व नागरिकता प्राप्त की थी, समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उसके साथ किसी प्रकार का कोई जाति, लिंग, धर्म, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। चलिए अगले प्रकार की समानता को देखते हैं। अगले प्रकार की समानता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता होती है कि समाज में हर एक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी लिंग, रंग, धन आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। और भारत में ज़्यादातर जाति पाति के आधार पर एक वर्ग बना हुआ है, तो उस वर्ग के आधार पर इस प्रकार के भेद ना किए जाएं। और छुआछूत जैसी समस्या की निम्न वर्ग का है, आपको इनको टच नहीं करना, इस समस्याओं को ख़त्म कर देना चाहिए, तभी हमारे यहाँ सामाजिक समानता बनी रहेगी। अगली समानता की हम बात करते हैं, राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का क्या अर्थ है? राजनीतिक समानता होती है कि जिसमें हर एक नागरिक को समान अधिकार हो राजनीति में भाग लेने का, वोट डालने का और उसमें राजनीतिक हिस्सेदारी लेने की समान अधिकार हो। किसी भी व्यक्ति के साथ राजनीतिक आधार पर भेदभाव ना किया जाए। जैसे मैं कहें कि हर एक व्यक्ति को वोट डालने का, चुने जाने का, प्रार्थना पत्र देने का और सरकारी पद पर अपनी नौकरी करने का समान अधिकार हो। उसके साथ किसी प्रकार का जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। अगर कोई अमीर है उसको जल्दी पोस्ट मिल जाए, गरीब है उसको मिले ही ना, एक गरीब व्यक्ति चुनाव ही ना लड़ पाए और अमीर व्यक्ति हमेशा जीतता रहे, तो इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाए। इसी को समाप्त करने के बाद जो इक्वलिटी आएगी उसे कहा जाता है राजनीतिक समानता। अब हम बात करते हैं आर्थिक समानता।
अभी तक हमने जितनी समानता देखी थी, जैसे हमने पहले देखी थी प्राकृतिक समानता कि प्रकृति के अनुसार सबको समान कर दिया जाए, राजनीतिक समानता कि हर एक व्यक्ति को राजनीति के अनुसार समान व्यवहार किया जाना चाहिए, समान वोट डालना चाहिए, सामाजिक समानता में समाज में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाए। तो आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति को पैसे के मामले में भी समान कर दिया जाए। तो इनका मतलब है कि जो हमारे यहाँ असमानता है तो उसको कम से कम किया जाए कि यहाँ कुछ लोगों के पास तो बहुत सारी धन संपत्ति है, बहुत सारा पैसा वो ला लेके बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के पास तो बहुत कम ही धन है, मतलब 2 टाइम की रोटी जुटा पाना में उनके लिए मुश्किल है। तो समानता मतलब है कि यहाँ की इस प्रकार से धन का वितरण किया जाए कि कम से कम सबके पास अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने की वेतन या पैसा मिलता रहे। तो वो आएगा हमारा आर्थिक समानता, जो हमारे समाज में व्यक्ति को सामान्य रूप से मिलते रहनी चाहिए। और इसके बाद है हमारी शैक्षणिक समानता। शैक्षणिक समानता होती है कि जब हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जात किसी भी धर्म का हो, उनको शिक्षा को सम्मान ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए। जैसे अगर हम कुछ समय पहले की बात करें कि लोग जो पढ़ने के लिए अलग अलग जगह जाते थे, कोई चर्च में जाता था, तो कोई हमारे मठ के अंदर जाते थे, तो कोई हमारे गुरुकुल के अंदर पढ़ने के लिए जाते थे, तो वहाँ सबको एक जाति एक धर्म के आधार पर वहाँ शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार का कोई विशेष अधिकार ना हो कि उनको, और वो चाहे व्यक्ति समाज के किसी भी हिस्से में रहता हो, तो उसको पूर्ण रूप से वहाँ पर शिक्षा लेने की आज़ादी होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। क्या स्वतंत्रता समानता के साथ जुड़ी हुई है? क्या स्वतंत्रता समानता के साथ कार्य करती है? तो देखिए, स्वतंत्रता और समानता में संबंध। स्वतंत्रता समानता लोकतंत्र का मूल तत्व है। व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता तथा समानता को विशेष महत्व है। बिना स्वतंत्रता और समानता के मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। परंतु स्वतंत्रता और समानता के संबंध में सिद्धांत विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विचारकों का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं, जबकि कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता तथा समानताओं का गहरा संबंध है और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बिना समानता स्थापित नहीं की जा सकती और एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। मतलब कुछ का मानना है कि स्वतंत्रता समानता के साथ कार्य करती है, तो कुछ का मानना है स्वतंत्रता समानता के साथ कार्य नहीं करती। तो हम पहले देखते हैं कि ये परस्पर विरोधी कैसे हैं, कि एक दूसरे के साथ कार्य क्यों नहीं करते। अगर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है तो वही स्वतंत्रता का रूल समानता पर क्यों नहीं लागू होता। सभी मनुष्य समान नहीं हैं। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है कि सभी मनुष्य समान नहीं हैं। तो कुछ विचारकों का मानना है कि जो स्वतंत्रता और समानता दी जाती है उसमें हर एक व्यक्ति समान नहीं होता। कुछ, जैसे हम हमारे समाज में देखते हैं, कुछ व्यक्ति तो होते हैं जिनको एक क्षेत्र की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। जैसे वो राजनीति करते हैं तो बहुत अच्छी राजनीति कर सकते हैं। अगर वो कोई अच्छे खिलाड़ी हैं तो वो अच्छा खेल सकते हैं, तो वो दूसरों की तरह कार्य नहीं कर सकते। जैसे हम सामान्य बात करते हैं, सचिन अच्छा क्रिकेट खेलता है, लता मंगेशकर अच्छा गाना गाती है, तो अगर लता मंगेशकर को कहा जाए कि वो क्रिकेट भी अच्छा खेले तो ये नहीं हो पाता। तो इसलिए मनुष्य प्राकृतिक में समान नहीं है। वो किसी एक फील्ड में या किसी एक विशेष में अपना विशेष महत्व दे सकते हैं, इसलिए उनको हर एक जगह समानता नहीं दी जा सकती। तो वहाँ पर कुछ व्यक्ति, हम बौद्धिक अक्षमता के अनुसार कहें, अपने कार्य अक्षमता के अनुसार कहें, तो उनमें कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। इसलिए प्राकृतिक ने उन्हें असमान ही पैदा किया है। दूसरा है हमारा आर्थिक समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है। कि जो हमारे पास आर्थिक स्वतंत्रता, अगर हम किसी को पैसे के मामले में छूट दे देते हैं, आर्थिक कार्य करने की छूट दे देते हैं, तो ये हमारी समानता का उल्लंघन करता है। कैसे करता है कि मान लेते हैं कि व्यक्ति को छूट दे देते हैं कि आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, आप जितना कमा सकते हैं कमाइए। तो वो इतना कमा लेता है कि हमारे समाज के अंदर फिर से असमानता पैदा हो जाती है कि वहाँ अमीरी और गरीबी का अंतर आ जाता है। वो व्यक्ति कमा के बहुत एक हाई लेवल पर चला जाता है। तो इससे हमारी समानता का उल्लंघन होता है अगर हम किसी को
आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक छूट देते हैं पैसा कमाने की, कार्य करने की, तो बाद में फिर उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं ताकि हमारी समानता बनी रहे। तो ये विरोधी पॉइंट इनके साथ कार्य करता है।